दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने संसारी जीवन में बहुत खुश था। उसके संसारी जीवन में उसकी एक प्रेमिका भी थी, लेकिन किसी कारणवश उसने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद वह युवक बहुत दुखी रहने लगा, बहुत निराश रहने लगा। उसका मन संसारी जीवन से उठ चुका था और वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उसी के गांव में ठहरे हुए हैं। वह उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका भिक्षु बनना चाहता हूँ। मेरा मन अब इस संसारी जीवन में नहीं लगता। मैं इस संसारी जीवन से उब चुका हूँ। मुझे अपना भिक्षु बना लीजिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को अपना भिक्षु बना लिया। वह युवक बहुत ही तेज बुद्धि का था। उसे महात्मा बुद्ध जो कुछ भी कहते, जो कुछ भी सिखाते, उसे वह बहुत तीव्रता से सीखता चला जा रहा था। अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, बुद्धत्व की प्राप्ति। एक दिन महात्मा बुद्ध और उनका वही शिष्य किसी नगरी से होकर गुजर रहे थे। वह रास्ता काफी लंबा था, जिस कारण महात्मा बुद्ध को जोरों की प्यास लग गई। महात्मा बुद्ध काफी थक चुके थे, जिस कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और विश्राम करते हैं और अपने उस शिष्य से कहते हैं, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के इस आदेश का पालन करता है। वह महात्मा बुद्ध के लिए जल का प्रबंध करने के लिए चल पड़ता है। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अब तक वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास वापस नहीं लौटा था। अब महात्मा बुद्ध यह सोच रहे थे कि वह कहाँ रह गया और महात्मा बुद्ध को जोरों की प्यास भी लगी थी। काफी देर विश्राम करने के बाद आखिरकार वह उसे खोजने के लिए रास्ते में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह देखते हैं कि उनका शिष्य किसी युवती से कुछ बातें कर रहा है। वह युवती उस शिष्य से कह रही थी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ। हर जगह मुझे केवल तुम ही नजर आते हो। तुम इस तरह से अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अभी जवान हो, तुम काफी सुंदर भी दिखते हो, तो इस तरह से दर दर ठोकरें खाकर भिक्षा मांगने का क्या अर्थ? इससे अच्छा है तुम मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है। हम दोनों मिलकर अपना संसार बनाएंगे और खुश रहेंगे। जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम देख पाओगे कि मेरे पास एक बड़ा घर है, नौकर है, और तो और तुम्हारे पास मेरे जैसी सुंदर पत्नी भी होगी, और फिर कुछ सालों बाद हमारे कुछ बच्चे भी हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहेगा। आखिर तुम इतना दुख क्यों उठा रहे हो? महात्मा बुद्ध के साथ रहकर तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। तुम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ जाया न करो। अभी तो तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। तुम मेरे साथ शादी कर लो। हम अपने जीवन को बड़ी खुशहाली के साथ बिताएंगे। उस युवती की ये सारी बातें सुनकर वह शिष्य चुपचाप रहा। उसने अपना जल पात्र लिया और पीछे की ओर मुड़कर महात्मा बुद्ध की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध ठीक उसके पीछे ही खड़े थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से जल पात्र लिया और उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पी लेने के बाद महात्मा बुद्ध और वह शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गए, लेकिन वह युवती वही खड़ी होकर उस शिष्य को निहारती रही। पर उस शिष्य ने एक बार भी उस युवती को पलटकर तक नहीं देखा। महात्मा बुद्ध यूं तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस शिष्य से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने रास्ते का दिया खुद बने। वह अपने आप ही यह समझ जाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वह शिष्य अब बहुत बेचैन रहने लगा था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसकी बुद्धि अब काम नहीं कर पा रही थी। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि उसने ऐसा जीवन क्यों चुना। वह अपने इस जीवन को यूं ही व्यर्थ क्यों जाया कर रहा है, जबकि उसके सामने तो उसका पूरा जीवन अभी बाकी है। उसे तो उस युवती के साथ घर बसा लेना चाहिए, उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति है। उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। और महात्मा बुद्ध जी के पास रहकर तो उसे हर वक्त मेहनत ही करनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। वह मन ही मन यह सब कुछ सोच रहा था कि यह भी कोई जीवन है। यह जीवन हमें कितनी मुश्किलों से प्राप्त होता है और यह जीवन
हमें केवल एक बार ही मिलता है, तो क्यों ना इसे भरपूर जिया जाए, इस जीवन का भरपूर उपयोग किया जाए। धीरे धीरे उस युवती की सारी बातें उस शिष्य के मन पर हावी हो चुकी थी और अब उस शिष्य के मन में उस युवती की सारी बातें गूंज रही थी और उसके दिमाग में वही सारे विचार उत्पन्न हो रहे थे। अब उस शिष्य का मन महात्मा बुद्ध की किसी भी शिक्षा या किसी भी साधना में नहीं लगता था। महात्मा बुद्ध अपने इस शिष्य की इस दशा से भली भांति परिचित थे, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि वह चाहते थे कि उसमें खुद में वह समझ उत्पन्न हो जिससे वह इस परिस्थिति का सामना कर सके और बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ सके। जिस कारण महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य की मनोदशा देखकर भी शांत रहते हैं। उधर दूसरी तरफ वह शिष्य अब साधना करना भी छोड़ चुका था। ना ही वह भिक्षा मांगने जाता था और ना ही आश्रम के किसी की भी काम में अपना हाथ बटाता है। वह चुपचाप केवल एकांत में बैठा रहता है और उसी युवती के ख्यालों में खोया रहता है। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध अब यह समझ चुके थे कि उनका शिष्य अपने मन से भटक चुका है। अब उसके मन में दुविधाएं उत्पन्न हो चुकी है और उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो चुके हैं। और जो व्यक्ति एक बार असमंजस में पड़ जाता है, जिसके मन में दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है, वह यह नहीं समझ पाता कि उसे किस ओर जाना चाहिए। इसी कारण उनके उस शिष्य को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन केवल लाभ और लालच की ओर भाग रहा था, जिस कारण वह हमेशा उस युवती के ख्यालों में खोया रहता था, उसी के बारे में दिन रात सोचता रहता। और ऐसे व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। यह सब कुछ देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, बनते अपने मन को काबू में करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने बोध को जगाओ, क्योंकि जो मन राग और द्वेष से भरा हुआ है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भटका हुआ मन कहीं नहीं रहता। यदि तुम इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। अपने मन पर नियंत्रण पाओ, अपने मन को वश में करो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर एक बार फिर उस शिष्य को अपना लक्ष्य याद आया। एक बार फिर वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यह समझ में आ चुका था कि वह गलती कर रहा था और अपने मार्ग से भटक चुका था। वह पहले ही इस चक्कर में पड़ चुका था, धोखा खा चुका था। वह यह सब कुछ जानता है कि संसारी जीवन में कुछ नहीं रखा है। जो सुख हमें दिखता है वह केवल ऊपरी है, लेकिन जो जीवन मैंने चुना है इसमें मैं सच्चे सुख की प्राप्ति करूंगा। उसे अपना लक्ष्य फिर याद आया। मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है और बस मेरा एक ही लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। अपनी गलती के एहसास के बाद वह वापस अपनी साधना में लग गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक दिन वह शिष्य एक बार फिर से भिक्षाटन के लिए उस गांव की ओर गया। तभी एक बार फिर वह युवती उस शिष्य का रास्ता रोक लेती है और उस शिष्य से कहती है, मैं तुम्हारा इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने बहुत देर कर दी। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ और आखिरी बार मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? सोच लो, क्योंकि यह तुम्हारे पास अंतिम मौका है। सोच समझकर जवाब देना। आखिर तुम किस तरह के फटे पुराने वस्त्र पहनकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? इस तरह से दर दर भटक कर भिक्षा मांगकर अपने जीवन में तुम क्या हासिल करना चाहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक से एक वस्त्र दूंगी जैसे राजा महाराजा पहनते हैं, और तब तुम्हें यह भिक्षा मांगने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे गुरु भाई, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध, इन सभी को तुम भिक्षा दे सकोगे। तुम्हारे पास वो सारी सुख सुविधाएं होगी। तुम सबसे बड़े और महान बन सकोगे। एक बार मेरी तरफ देखो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? मैं तुम्हारे प्रेम की प्यासी हूँ और मुझे केवल तुम्हारा ही इंतजार है। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह से दर दर न भटको। तुम मेरे साथ शादी कर लो, पर तुम्हारे पास वो सारी सुख सुविधाएं होगी जो किसी राजा महाराजाओं के पास होती है। तुम सबसे अधिक धनवान हो जाओगे, तुम सबसे अधिक बलवान हो जाओगे, और तो और मेरी जैसी सुंदर युवती तुम्हारे पास होगी।
आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि यह अंतिम मौका है। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कहीं और तय करने का निश्चय ले लिया है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्ही से विवाह करना चाहती हूँ। एक बार सोच समझ कर देख लो, फिर मैं तुम्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ना ही कोई ऐसी युवती मिलेगी जो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमसे प्रेम करती है। एक बार यह मौका हाथ से चला गया तो फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इस पर उस शिष्य ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उस युवती की सारी बातें सुनता रहा। लेकिन युवती की सारी बातें सुनने के बाद उसका मन एक बार फिर से विचलित हो गया, इधर उधर भटकने लगा। अब उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि अब तक तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन यदि मैं इस युवती से शादी कर लेता हूँ तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। मैं एक धनवान और एक अमीर इंसान बन जाऊंगा। मेरे पास भी वह सारी सुख सुविधाएं होगी, लेकिन मेरे पास निर्णय करने के लिए अब केवल कुछ ही समय बचा हुआ है। यदि मैंने जल्दी कोई निर्णय न लिया तो मेरे हाथों से सब कुछ छिन जाएगा। मैं सब कुछ खो बैठूंगा, जिस कारण वह भिक्षा मांगे बिना ही वो वापस आश्रम की ओर लौट आता है। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य की मनोदशा समझ रहे थे। उनकी नज़र उस पर बनी हुई थी। वह अपने उस शिष्य की हर बात से भलीभांति परिचित थे, लेकिन अब भी महात्मा बुद्ध उससे कुछ नहीं कहते। वह चाहते थे कि वह इस परिस्थिति को खुद समझ सके। अपने मार्ग में आने वाली इन तकलीफों का सामना वह खुद करे। वहाँ पर दूसरी तरफ उस शिष्य का मन पूरी तरह से विचलित हो चुका था। उसे लग रहा था मानो उसके हाथों से कुछ छूटा जा रहा है। वह कुछ खो बैठेगा। उसका गला सूखा जा रहा था, मानो उसके प्राण निकलने वाले हो। उसकी बुद्धि ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में यह लालच आ चुका था कि यदि उसने उस युवती से शादी कर ली तो उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी जो वह अपने संसारी जीवन में चाहता था, और वह अपने जीवन को खुशी और खुशहाली तौर पर बिता सकेगा। उसके जीवन में और कोई दुख नहीं होगा और वह उस युवती के साथ हमेशा खुश रहेगा। उसका मन चारों दिशाओं में नाचता फिर रहा था। एक ओर उसे महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ रहे थे तो दूसरी ओर वह सुंदर युवती नजर आ रही थी, और वह उस युवती के लिए, उन सुविधाओं के लिए महात्मा बुद्ध को छोड़ने के लिए तैयार था। उसने सोचा, यदि मैं महात्मा बुद्ध से अपने मन की बात बता देता हूँ, यदि मैं उनसे अपनी इस समस्या का समाधान मांगता हूँ, तो वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य कह देंगे जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा और फिर मैं उस युवती से शादी नहीं कर पाऊंगा। उन सभी सुख सुविधाओं से दूर हो जाऊंगा। वे कुछ न कुछ कह के मुझे अवश्य ही रोक लेंगे। उसके मन में ऐसे कई विचार उत्पन्न हो रहे थे, जिस कारण उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह उस युवती से अवश्य शादी करेगा, तभी उसका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। जिस कारण महात्मा बुद्ध को छोड़ने के लिए तैयार था। उसे यह भी सोच लिया था कि वह बिना कहे रात्रि के समय महात्मा बुद्ध को छोड़कर चला जाएगा। तभी अचानक महात्मा बुद्ध उस शिष्य के पास आए और अपने उस शिष्य से बड़े ही साधारण तौर पर कहते हैं, बनते चलो, हमें कहीं जाना है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य एक मार्ग पर आगे की ओर चल पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध के हाथों में एक सोने का पिंजरा था। वह पिंजरा लिए हुए महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था और आखिरकार महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे। वह दाना चुग रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने वह पिंजरा वहीं जमीन पर रख दिया और कहने लगे, आओ पक्षियों, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा लाया हूँ। आओ और इसके अंदर आकर बैठ जाओ, क्योंकि इस पिंजरे में तुम्हें वह सारी सुख सुविधाएं मिलेगी जो तुम चाहते हो। खाना, पानी और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। अब से तुम्हें ढूंढने और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ और इस पिंजरे में बैठ जाओ। लेकिन कोई भी पंछी उस पिंजरे में नहीं आया। शिष्य चुपचाप यह सब देख रहा था। तभी महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर उन पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ पक्षियों, इस सोने के पिंजरे में बैठ जाओ। अब तुम्हें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें दाना पानी हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हारी सेहत का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बस तुम इसमें आओ
और बैठ जाओ। यह पिंजरा बहुत कीमती है, सोने का है। तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेगी जो तुम चाहते हो। ऐसा पिंजरा तुमने आज तक नहीं देखा होगा। आखिर तुम लोग कब तक अपना जीवन ऐसे ही जीते रहोगे? सुबह उठकर खाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ते हो, इधर उधर भटकते रहते हो, इतनी कड़ी मेहनत करते हो, तब जाकर तुम्हें भरपेट दाना मिल पाता है, तब जाकर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हो। पर यहाँ पर इस पिंजरे में तुम्हें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पिंजरे में तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर वह चीज़ उपलब्ध मिलेगी जो तुम चाहते हो। सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। बस एक बार इस पिंजरे में आकर बैठ जाओ। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और देखने लगे क्या कोई पक्षी उस पिंजरे में आता है या नहीं। लेकिन देखते देखते काफी समय बीत गया और कोई भी पक्षी उस पिंजरे में आकर नहीं बैठा। यह सब वह शिष्य चुपचाप खड़ा होकर ध्यानपूर्वक देख रहा था। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से बड़ी ही विनम्रता से कहा, बनते जो अपने लक्ष्य को जानते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए जीते हैं, वह कभी भी रास्ते से नहीं भटकते। फिर चाहे उन्हें कोई भी कितना भी लालच क्यों न दे दे। जैसे यह पक्षी, इन पक्षियों को स्वतंत्रता पसंद है और यह कभी भी कैद नहीं होना चाहते। मैंने उनके सामने यह सोने का पिंजरा रखा है और साथ ही साथ सारी सुख सुविधाएं भी देने का वचन दिया है। लेकिन फिर भी यह इस सोने के पिंजरे को देखकर भी इसमें आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है और वह अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो पिंजरे में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहे। लेकिन हम मनुष्य ही एकमात्र जीव है जिन्हें पिंजरे में रहना अत्यधिक पसंद है और हम जानबूझकर ऐसे सोने के पिंजरों में कैद होना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा लालच और लोभ के पीछे भागते रहते हैं। जहाँ कहीं हमें लालच नजर आता है, हम उसके पीछे आंख बंद करके इस तरह से पड़ जाते हैं मानो इसके अलावा हमारे जीवन में और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती है तो हमें फिर वही अंधकार नजर आता है। जिस प्रकाश की ओर हम चले थे, उस प्रकाश से हम फिर से एक बार कोसों दूर नजर आते हैं। आगे महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, बनते, एक बार गलती करना ठीक है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं। इससे यह समझ में आता है कि तुम्हारा बोध अभी नहीं जागा है और जिस समाज में तुम रह रहे हो उस समाज का भी उदय अभी तक नहीं हुआ है। तुम्हें अभी भी अपने मन को काबू में करना सीखना होगा। तुम्हारे मन पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं। तुम्हारा मन अभी भी लालच और लोभ के पीछे आंख बंद करके भागा जा रहा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर शांत हो गए। उस शिष्य को भी अपनी इस गलती का एहसास हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में जा गिरा और कहने लगा, हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका था। मैंने अपनी संसारी जीवन में पहले भी इस तरह के धोखे खाए थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उस गलती को फिर से दोहराने चला था। मैं फिर से वही दुख और वही जीवन अपनाने चला था जिसमें केवल अंधकार है, जिसमें केवल धोखा है। तभी आगे वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, हम अपने राह से क्यों भटक जाते हैं? हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मार्ग में आने वाले इस लालच और लोभ के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बनते, जब मन में संशय होता है तब हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। लालच, लोभ, द्वेष, एक बार हमारे मन में यह विकार उत्पन्न हो गए तो हम कभी भी भटक सकते हैं और इसके कारण हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन इनसे बचा जा सकता है अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का उदय करके, अच्छी समझ का विकास करके, मन को स्थिर करके और अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, उसने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि वह उसके प्रति पूरी तरह तत्परता से कार्य करता है, यदि उसने यह ठान लिया है कि उसे अपने उस लक्ष्य को हासिल करना ही है, तो वह कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। फिर चाहे उसके लक्ष्य के राह में कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो जाए, कितना भी लालच उसे कोई क्यों न दे दे,
लेकिन वह अपने मार्ग से नहीं भटक सकता, क्योंकि उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है और वह विषम से विषम परिस्थितियों का सामना भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने लिए एक लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत, लगन और तत्परता चाहिए होती है, उसे हम निरंतर नहीं बना रख पाते, जिस कारण हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम हमेशा केवल एक ही बात सोचते हैं कि हम तो इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उस समय के बाद ही हमें यह एहसास होने लगता है, हमारे मन में यह संशय उत्पन्न होने लगता है, यह लक्ष्य तो बहुत कठिन है, हम भला इसे कैसे प्राप्त करेंगे, यह तो मेरे बस में है ही नहीं, इस लक्ष्य को तो बड़े बड़े लोग नहीं प्राप्त कर सके, तो मैं भला कैसे प्राप्त करूंगा। ऐसे लक्ष्य को तो केवल अमीर लोग, पैसे वाले लोग ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल करके वह इस लक्ष्य को चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा इंसान भला इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगा। इसी प्रकार हमारे मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और हम अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालने लगते हैं, अपने अंदर की कमियों को ढूंढने लगते हैं, जिस कारण हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और तब हम तरह तरह के विकारों में उलझ जाते हैं और उसके बाद हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब हम कुछ इस प्रकार सोचने लग जाते हैं, तब हमारा मन भी हमें यही समझाने में लग जाता है कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, यह तो कार्य बहुत जटिल है, ना तो तुम्हारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं कि तुम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सको, और ना ही तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह हिम्मत है जिससे तुम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर या इस संसार में हर किसी के अंदर वो शक्ति है, वह ताकत है, जिससे आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे, हो सकता है इसमें आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि किसी के पास यदि अपार धन है तो वह उस लक्ष्य को जरूर और बड़ी सहजता से हासिल कर सकता है, लेकिन आप यह भूल चुके हैं कि सुख सुविधाओं से हर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपके कर्मों की जरूरत है, आपकी मेहनत, लगन और तत्परता की आवश्यकता है, निरंतर आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। अपने अंदर कमजोरियों की जगह अपने अंदर के साहस और हिम्मत को देखने की आवश्यकता है, और जब आप सकारात्मक नजरिए से अपने अंदर की उस क्षमता को देख पाते हैं, तो आपको वह सब कुछ भी आसानी से मिल जाता है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, आप उन परिस्थितियों का सामना करके अपने लक्ष्य को अपनी ओर खींच ही लाएंगे। और यदि मान लीजिए कि आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको वह सुख सुविधाएं न मिल पाई, तब क्या हुआ, आपकी मेहनत और लगन आपके उस लक्ष्य को आपके पास खींच ही लाएगी, और इससे आपका बुद्धत्व भी बढ़ेगा, उसी के साथ आपकी समझ भी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, आपका हौसला भी बढ़ेगा, और आप उतनी ही ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जाने में सक्षम बन पाएंगे। और जैसे जैसे आपके अंदर यह समझ, यह हौसला, यह ताकत विकसित होती जाएगी, आप और भी ऊंचाइयों को पाने के लिए सक्षम बन पाएंगे, और तब आपके लिए कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होगा, बल्कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप तत्पर रहेंगे और नामुमकिन को मुमकिन करना आपकी आदत बन जाएगी। और तब आप किसी भी लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपके अंदर क्षमता है उसे बाहर निकालेंगे और उस लक्ष्य की ओर पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।